कोन्निचिवा, हाजिमे वास्ते, वाताशी वा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन फ्लुएंसी में स्वागत है। यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में। साथ में आपको मैं यहाँ पर जापानीज कल्चर भी सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, हमने यहाँ पे अभी जापानीज ग्रामर स्टार्ट किया है दोस्तों। तो जापानीज ग्रामर को कहते हैं जापानीज में ग्रामर को कहते हैं बुनको। बुनको यानी ग्रामर। तो अभी तक हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं दोस्तों, जो कि हमारे पूरे सूर्य आरे और कल हमने लिया था कोको सोको आसोको। तो ये दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं प्रोनाउन के। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, आज हमारा तीसरा टॉपिक है सुनो और आनो। सुनो आनो। सुनो और आनो। सुनो आनो, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने जो टॉपिक लिए थे उसे हम रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, जो कि है कोरे सोरे आरे और कोको सोको आसोको। तो कोरे सोरे आरे ये हमने थिंग्स के रिलेटेड लिए थे दोस्तों। वह स्पेशली सिर्फ थिंग्स के रिलेटेड ही यूज, जहाँ कहीं भी आपको कोई थिंग्स दिखे, कोई भी चीज दिखे, कोई वस्तु दिखे, तब आपको कोरे सोरे आरे इसका ही यूज करना है। और उसके बाद हमने कल का टॉपिक लिया था, जो कि था हमारा कोको सोको आसोको। तो वो हमने कहाँ यूज किया था दोस्तों, जहाँ कहीं भी प्लेस के रिलेटेड सेंटेंस रहे या टॉपिक कुछ भी बात रहे प्लेस के रिलेटेड, तब आपको कोको सोको आसोको ये तीन चीजें यूज करना है फ्रेंड। और वो मैंने आपको सिखाया, तो वो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको कोको सोको आसोको और कोरे सोरे आरे कब यूज करना है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोनु सुनो आनो। तो वो आज हम पढ़ने वाले। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कोनु सुनो आनो क्या है। कोनु सुनो आनो, दीज आर दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन केस ऑफ पर्सन्स, इन केस ऑफ फ्रेंड, पर्सन्स ओनली। तो जब भी कहीं आपको व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको हमेशा कोनु सुनो आनो इसे यूज करना है। तो चलिए मैं आपको भी पढ़ाता हूँ, उसका एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कोनु सुनो आने के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, कोनु यानी को नो। कोनु मीन्स this, Sonu means that, और Ano means Kono Sono Ano, that over there. That over there. Kono Sono Ano means, Kono means this, Sono means that, और Ano means that over there. तो ये तीन जो चीजें फ्रेंड्स, ये आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इन केस ऑफ, जब भी कोई पर्सन के रिलेटेड सेंटेंस रहेगा या फिर कोई भी बात कर रहा है, तब कोनु सुनो कि प्लीज मतलब व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तब आपको कोनु सुनो आनो लेना है। तो इन केस ऑफ पर्सन यहाँ मैं लिख देता हूँ।
जब भी कोई व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा तब आपको कोनो सोनो आनो ही यूज करना है। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि कब आपको कोनो सोनो या आनो यूज करना है। या मैं आपको लिख के भी देता हूँ, these are the demonstrative pronoun in case of पर्सन। जब भी कोई व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा तब आपको कोनो सोनो आनो ही यूज करना है। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो अब हम कोनो सोनो का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, कोनो खा, ये का है लेकिन इसको आपको खा कहना है फ्रेंड्स। कोनो खाता, वा दोनाता, तो देखिए फ्रेंड्स, कोनो कोनो खाता, इसे आपको का नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसको आपको खा पढ़ना है। जब भी मैं खाता लिखूंगा तब आपको खा ही पढ़ना है। कोनो खाता वा दोनाता ता देश का, कोनो खाता वा दोनाता देश का। यानी कि इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, कोनो मीन्स दिस और खाता, खाता मीन्स पर्सन। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के दे देता हूँ फ्रेंड्स, खाता। खाता यानी कि पर्सन। तो देखिए फ्रेंड, पर्सन को आप दो तरह लिख सकते हो, आप खाता भी बोल सकते हो या फिर हितो। हितो यानी भी पर्सन होता है दोस्तों। तो आप इसे हितो ऐसे भी कह सकते हो। तो आपको खाता कब पढ़ना है और हितो कब पढ़ना है। तो देखिए, खाता आपको जब आप पोलाइट में जब बोला जाता है फ्रेंड, समझिए कि आपसे कोई बड़े हैं या आप जॉब पर है या आप किसी कंपनी में है या फिर आप स्कूल में कॉलेज में, तब आपको जब भी आप किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते तब आपको खाता कहना है। और हितो कब कहना है फ्रेंड्स, तो ये कैजुअली मतलब इनफॉर्मल, वो आपके रिलेशन में आपसे क्लोजली फ्रेंड है तब आपको उसको हितो कहना है। हितो यानी भी पर्सन ही होता है फ्रेंड्स, हितो। हितो यानी भी पर्सन ही होता है, लेकिन इम्पोलाइट तो ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि खाता यानी भी पर्सन और हितो यानी भी पर्सन, लेकिन खाता पोलाइट में कहा जाता है और हितो इम्पोलाइट में कहा जाता है।
तो मैं यहाँ पे नीचे में भी लिख लेता हूँ हितू। चलिए एक ही लेते, कोनो खातावा दोनाता देश का। कोनो मीन्स आपके पास में कोई व्यक्ति है, दिस मतलब आपके पास में है कोई व्यक्ति, तब आपको कोनो यूज करना है कि यह व्यक्ति कौन है। और दोनाता, दोनाता देखिए फ्रेंड्स, दोनाता भी आप दो तरह से लिख सकते हो। दोनाता, दोनाता यानी कि दोनाता यानी हु, कौन। तो यह व्यक्ति कौन है जब आपको कहना है तो कोनो खातावा। और देखिए कि कोनो के बाद खाता ही आया है, मतलब यहाँ पे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, दोनाता यानी हु मतलब कौन। तो ये आपको कब यूज करना है फ्रेंड्स, दोनाता पोलाइट में यूज किया जाता है जब भी आप पोलाइट में बात करोगे। और दारे, दारे, दारे यानी भी हुई होता है फ्रेंड्स, लेकिन इम्पोलाइट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनाता जब भी आएगा तब समझ लीजिए कि आप पोलाइट में बात कर रहे हो, और दारे आएगा तब इम्पोलाइट में है। कोनो मीन्स दिस यह, और खाता मीन्स पर्सन यह व्यक्ति, और उसके बाद आपको वा पार्टिकल लेना है। दोनाता मतलब कि कौन, यह व्यक्ति कौन है। तो आपके पास में है इसलिए आपको कोनो यूज करना है। और इसको आप, तो ये जो हमने लिखा है फ्रेंड्स ये पोलाइट फॉर्म में लिखा है। देखिए खाता यानी पर्सन, तो जो पोलाइट में था वो दोनाता भी देखिए ये भी हमने पोलाइट में लिखा है। इसे हम इम्पोलाइट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको आपको वैसे के वैसे रखना है फ्रेंड्स, कोनो। तो देखिए अब आपको खाता यूज नहीं करना है, अब हम इम्पोलाइट में लिख रहे हैं इसलिए हितो यूज करेंगे। कोनो हितो वा दारी देश का, दारी देश का। कोनो हितो वा दारी देश का। यह व्यक्ति कौन है, ये भी सेम हुआ फ्रेंड्स, लेकिन ये इम्प्लॉयड फॉर्म में हो चुका है, क्योंकि यहाँ हमने हितो ये भी इम्पोलाइट में है, और दारे ये भी इम्पोलाइट, मतलब ये हम कैजुअली बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति कौन है। तो अगर आप वो व्यक्ति आपके पास में तो आपको कोनी यूज करना है, वो आपसे थोड़ा दूर है तब आपको सोनी यूज करना है, कोनो सोनो यूज करना है, और वो व्यक्ति आपसे ज्यादा ही दूर है तब आपको आनो इसे यूज करना है। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एक फ्रेंड इसमें एक आपको नोट बता देता हूँ कि ये रेड पेन से लिख लेते हैं, रेड मार्कर से, जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं नोट दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आपको कोनो या फिर सुनो या फिर आनो, कोनो सुनो आनो जब भी रहेंगे फ्रेंड्स के बाद हमेशा नाउन ही आएगा, नाउन
ही आएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोनो सोनो आने दिखेगा तब उसके बाद हमेशा नाउन ही आएगा और नाउन के बाद वह आएगा फ्रेंड। इससे पहले हमने कोरे सोरे आरे पढ़ा था और पोको सोको आसुको पढ़ा था, तब हमारा उसमें नाउन नहीं आता था फ्रेंड, डायरेक्ट कोरे सोरे के बाद वा पार्टिकल लगता था। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ कोनो सुनो आने के बाद नाउन आएगा और उसके बाद ही वा पार्टिकल आएगा और ये पर्सन के रिलेटेड ही रहेगा। तो ये हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक नोट दे देता हूँ फ्रेंड्स कि जिससे आपको और एक क्लियर हो जाएगा कि हमने, और एक नोट दे देता हूँ कि इनका जो कोनो सोनो आनो का WH क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो दोनों होता है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और ऊपर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा सेकंड नोट है। पहले नोट मैंने आपको ये दी थी, अभी सेकंड नोट दे रहा हूँ। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि कोनो सुनो और आनो, कोनो सुनो आनो का WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन दो नो कोनो सुनो आनो का WH क्वेश्चन दोनों, मतलब कि कौन, हु। तो जैसे कि हमने पूरे सूर्य आरे और पोको सुको आसुक में भी पढ़ा था कि उसका भी WH क्वेश्चन होता है, तो उनका भी एक, जैसे पूरे सूर्य आरे का WH क्वेश्चन था फ्रेंड्स दोरे और पोको सुको आसुक का WH क्वेश्चन था दोपो, उसी तरह कोनो सोनो आनो का WH क्वेश्चन होता है दोनों। तो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब हम आनो यूज करेंगे या फिर सुनो यूज करेंगे। सुनो, सुनो उन ना उन का यहाँ पे उन ना नो, उन ना नो। अब हम ही तो खाता भी लिख सकते हैं, ही तो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे उन्नानो लिखा है, इसलिए मैं पोलेट में लिख रहा हूँ, इसलिए खाता लूंगा। उन्नानो खाता वा दो नाता देश का, दो ना ता देश का। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सुनो, सुनो उन्ना नो, सुनो उन्नानो खाता वा
दोनाता देश का। मतलब कि देख फ्रेंड्स, उन्नानो यानी होता है, उन्नानो यानी, और ये खाता। उन्नानो होता है फ्रेंड्स फीमेल पर्सन, मतलब कि वुमन। तो ये औरत कौन है? उन्नानो मीन्स होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उन्नानो मीन्स फीमेल, और ये खाता मीन्स पर्सन, मतलब कि फीमेल पर्सन मीन्स वुमन। फीमेल पर्सन, उन्नानो खाता मीन्स फीमेल पर्सन यानी कि वुमन, और ओतोकोनो खाता यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ तो ओतो कोनो, ओतो कोनो, ओतो कोनो, ओतो कोनो खाता, ओतो कोनो खाता यानी कि ओ तो कोनो, ओतो कोनो खाता यानी कि मेल, फीमेल, मेल पर्सन, मेल पर्सन यानी मैन। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्नानो खाता यानी फीमेल पर्सन वुमन, और ओतोकोनो खाता यानी मेल पर्सन मैन। तो आप इसको सुनो, मतलब कि वो आपसे थोड़ा दूर है, सुनो उन्नानो खाता वा दोनाता, वह फीमेल पर्सन कौन है, यानी कि वह औरत कौन है, वह औरत कौन है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा तब समझ लीजिए वो आपसे थोड़ा दूर है, तब आपको सुनो कहना है, और ज्यादा ही दूर है समझ लीजिए, और एक ले लेता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए। समझ लीजिए ये व्यक्ति आपसे थोड़ा दूर है, इसलिए आप सुनो यूज करिए, और उन्नानो खाता यानी कि फीमेल पर्सन है, मतलब कि वो औरत है, वुमन है, तो सुनो उन्नानो खाता वा दोनाता देशका, तो वो फीमेल पर्सन कौन है, ऐसा ये क्वेश्चन होगा। अब हम लास्ट ले लेते आनो का एग्जाम्पल। कोनो सुनो हो गया फ्रेंड्स। अब हम आनो का एग्जाम्पल लेंगे। आनो अब ओतो कोनो लेंगे हम, आनो, आनो, ओ तो को नो, ओतो कोनो, ये होगा हमारा गा टू से ई, गाक्से, ओतो कोनो गाक्से वा दोनाता ता देश का। तो देखिए फ्रेंड्स, आनो, ओतो कोनो, ओ तो को नो, ओतो कोनो, आनो यानी समझ लीजिए वो आपसे बहुत ही दूर है वो व्यक्ति, तब आपको आनो यूज करना है। ओतो कोनो यानी कि मेल, और ये है फ्रेंड्स गा से ई, यहाँ पे आपको गाकू से ही नहीं कहना है, तो गाक से ही कहना है, और गाक से यानी होता है फ्रेंड्स स्टूडेंट।
आनो ओतोकोनो गाक्से वा दोनाता ता देश का वहाँ उधर मेल स्टूडेंट दोनाता देश का मतलब कौन है। उधर मेल उन्नानो यानी कि सॉरी आनो यानी कि वहाँ उधर बहुत ही दूर है आपसे। आनो ओतोकोनो यानी मेल और गाक्से यानी स्टूडेंट, तो वहाँ उधर मेल स्टूडेंट दोनाता देश का कौन है। वहाँ उधर मेल स्टूडेंट कौन है। गाक्से यानी स्टूडेंट होता है फ्रेंड्स, ये आपको नोट कर लेना है। और इसमें आपको गाकू से ही नहीं कहना है, आपको गाक्से ही कहना है। गाक्से गाक्से यानी स्टूडेंट, और एक इसका ही जैसे स्टूडेंट है उसी तरह सेंसेई यानी टीचर। तो जो जो वर्ड मैं आपको नया नया बताता हूँ तो उसे आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जापानी सीखने में फायदा होगा। सेंसेई, सेंसेई यानी टीचर। इसे भी आप ओतोकोनो सेंसेई या ओन्नानो सेंसेई। ओतोकोनो सेंसेई यानी कि मेल टीचर और ओन्नानो सेंसेई यानी फीमेल टीचर। तो इस तरह आप इसे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ओनो सोनो आनो ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको जापानीज में इंटरेस्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। माता बाय बाय।